साधु महाभागो वदनो वदतांवरो। सूत जी को महाभागशाली कह रहे हैं, हे सूत जी वदनो वदतांवर, बोलने वालों में आप दुल्हा जैसे हैं, श्रेष्ठ हैं, सर्वोच्च हैं, सर्वोत्तम हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। ये वर शब्द कई बार आता है, कई जगह पर। नैमिष क्षेत्रे तीरथ वर नैमिष विख्याता। नैमिषारण्य क्षेत्र को भी तीरथ का वर कहा जाता है, ध्यान से सुने। तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, परसि अक्षय वट हर सहेगा। क्षेत्रों के दुल्हा कहे जाते हैं, निमिष क्षेत्र को क्षेत्र का दुल्हा कहा जाता है। और बोलने वालों में वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ दुल्हा का उपाधि दिया गया है, दुल्हा की उपाधि दी गई है। सूत सूत महाभाग वदनो वदतांवरो। सूत जी ठहर गए, रुक गए, और जब ठहर गए तो सबसे पहले उनको आसन दिया, आसन पर बिठा करके इनका स्वागत सम्मान किया और कहा कि हे सूत जी, हम बहुत प्यासे हैं। प्रपश्यामो वयं सर्वे, हम सभी लोग बहुत प्यासे हैं। सूत जी बैठे थे, स्वागत सम्मान हो ही गया था, तो उन्होंने कहा, गंगा क्षिप्रा यमुना सरस्वती गोदावरी वेत्रवती च नर्मदा। ये नदियों के नाम है, परम पावन नदियों के नाम है। सूत जी कह रहे हैं, बोल रहे हैं, सचंद्रभागा वरुण असि नदी कुर्वन्तु यः पूर्वमनोरथी सदा। हे 88,000 महान ऋषियों, किस नदी के जल से आपकी प्यास बुझाऊं? ऋषियों ने कहा, इस नदी की नहीं, वो भागवती नदी। प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। श्रीमद्भागवत कथा रूपी अमृत से हमारी प्यास बुझेगी। सूत जी महाराज बता रहे हैं कि हे मुनियों, जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, पहली बार श्रीमद् भागवत महापुराण इस पृथ्वी पर सुखदेव जी महाराज के द्वारा आत्म साक्षात आत्मसार करने के बाद जब पृथ्वी पर उनके मुख कमल से उस अमृत की वर्षा हुई, तो देवता लोग अपने स्वर्ग को अमृत को एक कलश में भर करके उस सभा में पहुंचे, जिस सभा में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अमृत, स्वर्ग के अमृत को भर करके बड़ी अदब से उस सभा में पहुंचे, सिर को झुकाते हुए, दंडवत करते हुए पहुंचे और प्रस्ताव रखा कि हे सुखदेव जी महाराज, आपका यजमान 7 दिन में मर जाएगा। मरने की निवृत्ति से
छुटकारा प्राप्त करना है तो मैं साधन लेकर के आया हूँ। ये हमारे हाथों में जो कलश हैं ये कोई साधारण कलश नहीं है, सभी कलश में अमृत भरा हुआ है। एक बूंद ही पर्याप्त है कि जीव अमर हो जाएगा, जिस शरीर में है उस शरीर के साथ अमर हो जाएगा। तो किस बात के लिए आप 7 दिन वेस्ट कर रहे हो? तुरंत पान कराइए इनको और ये अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी महाराज, जिन्हें ब्रह्मरात कहा जाता है, और महाराज परीक्षित को विष्णुरात कहा जाता है। ब्रह्मरात विष्णुरात की ओर देखते हैं। जो वक्ता है उसने श्री नारायण को गर्भ में देखा था। जो श्रोता है, जो मुख्य श्रोता है महाराज परीक्षित, उत्तरा के गर्भ में जब महाराज परीक्षित थे, अर्थात अपनी मां के गर्भ में जब थे, तब उन्होंने श्री नारायण को गर्भ में देखा था। और ब्रह्मरात सुखदेव जी महाराज जब अरुणी माता के गर्भ से बाहर आए 12 वर्ष के बाद, तब श्री नारायण का दर्शन किया। अर्थात सुनाने वाला जब बाहर आया गर्भ से तो ब्रह्म का दर्शन किया है, और सुनने वाला गर्भ में दर्शन किया है। सुखदेव जी महाराज परमहंस शिरोमणि हैं, विशुद्ध बुद्धि, उनके जैसा ज्ञानवान और कोई नहीं है। कहा जाता है कि स्वयं श्री कृष्ण ही सुखदेव जी बनकर के आए थे। तो सुखदेव जी महाराज की सभा में, जहां पर महाराज परीक्षित मुख्य श्रोता के रूप में बैठे हुए थे, देवता कलश में अमृत भर करके ले आते हैं और प्रस्ताव रखते हैं कि एक बूंद ही पर्याप्त है अमर कर देने के लिए, तो 7 दिन का प्रयोजन क्यों ठान के बैठे हो? तुरंत पिलाइए, बेड़ा पार हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की ओर देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि चेले की, श्रोता की आज परीक्षा भी हो जाएगी कि ये मरने से डर रहा है कि अभय प्राप्त करना चाह रहा है। तो उन्होंने निर्णय छोड़ दिया महाराज परीक्षित के ऊपर कि ये चक्रवर्ती सम्राट हैं, इनका आदेश ही अध्यादेश होगा। अगर ये अमृत पीने के लिए तैयार हैं तो सहर्ष पी लें, हमें कोई ऐतराज नहीं है। राजा परीक्षित की ओर सुखदेव जी महाराज इशारा करते हैं, क्या ये 7 दिन का प्रयोजन देख लो, तुम्हें जो अच्छा लगे। मैं तो, मेरे लिए कोई स्वार्थ की बात नहीं, कोई सभा की बात नहीं, न मेरा कोई इसमें अपनापन, न कोई परायापन। मेरे लिए तो सारा संसार श्री राम है, आप देख लीजिए। महाराज परीक्षित बड़ा बढ़िया उत्तर देते हैं कि जब हम इस भय से कि 7 दिन में हमारे जीवन का अंत हो जाएगा, तो मैं इस 7 दिन का सदुपयोग कैसे करूं, ये प्रश्न बड़े बड़े ऋषियों से, भृगुर वसिष्ठस्य च्यवनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो, इन सभी ऋषियों से मैंने प्रश्न पूछा था, व्हाट डू आई डू इन 7 डेज, मैं इन 7 दिनों में क्या करूं? तब सबने हाथ ऊपर कर दिया और कहा कि अगर आपके पास 8 दिन होता तो बेड़ा पार होता, 10 दिन होता तो खटिया खड़ी कर देता, 15 दिन होता तो अरे आपको मैं स्वर्ग का मालिक बना देता। किसी ने हमारे इस 7 दिन के सदुपयोग का साधन नहीं बता पाए। आप एक ऐसी महान विभूति, आप एक ऐसे महान गुरु, देवता स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, प्राण स्वरूप, आत्म स्वरूप, पिंड स्वरूप मेरे सामने प्रकट हुए, और इतने बड़े, इससे बेहतरीन आश्रय हमें और क्या मिलेगा, इससे परम सुख हमें और क्या प्राप्त होगा। जिस सुख की अनुभूति आपके मुख कमल से निर्झरित हो रहे शब्दों से हमें प्राप्त हो रही है, उसके सामने ये अमृत मेरे लिए कहना नहीं चाहिए, लेकिन बेकार है। मैं कथा अमृत में ही आनंद प्राप्त कर रहा हूँ, मुझे सुधामृत नहीं चाहिए। सुखदेव जी महाराज की छाती फूल गई कि हमने जिस यजमान को कथा सुनाने का संकल्प लिया है, एकदम खरा है, एकदम पक्का है, विचलित होने वाला नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, भय आदि से वो पारंगत है, उसमें उसे किसी बात की डर नहीं है कि मेरे सामने मेरे साथ क्या होगा। वो सिर्फ श्री आनंद सच्चिदानंद के चरण अनुग्रह प्राप्त करने के लिए
ही अपने आप को सम्मिलित करके उस सभा में बैठा हुआ है। जब इस मूड को, जब इस विचार को सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के मुख से जाना, तो देवताओं को उत्तर दे रहे हैं कि हे देवताओं, क्या लेकर के आए हो? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा। बिजनेस करने की भी आपको तमीज नहीं है, धंधा करने का, व्यापार करने का भी आपको तमीज नहीं है। कांच लेकर के आए हो और बदले में मणि चाहते हो, मरकत मणि चाहते हो और कांच का टुकड़ा लेकर के आए हो। बराबरी का तो कम से कम सौदा करो, इतनी भी आपको तमीज नहीं, इतने आप स्वार्थी और मूर्ख हैं। बड़ा अपमान किया। ब्रह्मरातो विचारयैवं तदा देवांजुहासुहा। सुखदेव जी महाराज ठहाका मार के हंसते हैं और कहते हैं कि हटो, क्या लेकर के आए हो? विघ्न उत्पन्न कर रहे हो। वह सुधा, वह कथा, कहाँ तुम्हारा ये सुधा, तुम्हारी अमृत कथा, कहाँ कथा अमृत और कहाँ सुधामृत? हटिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। बड़ा अपमान महसूस किया देवताओं ने। कलश वगैरह जो कुछ भी था वहीं से फेंक दिए स्वर्ग में और सीधा पहुंच गए सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी के पास कंप्लेंट कर रहे हैं कि पृथ्वी पर क्या इतनी बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ कौन सी चीज दे दिए हो, जिसके लिए हम अमृत लेकर के गए थे, उसकी तुलना में अमृत को तुच्छ कह दिया उसने। क्या है वो? ब्रह्मा जी विस्तार से पूरी घटना को सुने और जब जाने और कुछ उत्तर देने ही वाले थे, तभी देख रहे हैं कि महाराज परीक्षित पार्षदों के द्वारा लाए हुए विमान पर बैठ करके कृष्ण लोक जा रहे हैं, गोलोक जा रहे हैं, साकेत लोक जा रहे हैं, वैकुंठ जा रहे हैं। राज्यो मोक्षम तथा पुराधाता विस्मित हो गया पूरा ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने कहा क्या? बोले वहां पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं कौन भारी है। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, सत्यलोक में एक तराजू लगाया गया और तराजू के एक पलड़े पर सभी वेद, 17 पुराण, उपनिषद, 6 शास्त्र सब रख दिए गए और अंत में दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण, पुराण सम्राट रखा गया। और जैसे रखा गया गप से नीचे हो गया वो पलड़ा जिस पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण रखा हुआ था। वहीं पर यह प्रमाणित हो गया कि श्रीमद् भागवत महापुराण के सामने सारी चीजें हल्की हैं, ये सार तत्व है। वेदोपनिषदाम जाता भागवती कथा, आप सभी लोग श्रवण में पारंगत हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। कई बार, कई जगह, कितनी बार आप लोगों ने कथा सुनी, लोगों ने कथा सुनाई, लेकिन बात क्या है कि जिस दवा के एक डोज से ही दुख दर्द वो बीमारी दूर हो जाती है, उस दवा की हम बार बार डोज ले रहे हैं, फिर भी हमारी बीमारी, हमारा दुख दर्द जा नहीं रहा है। क्यों? 2 कारण है। या तो श्रोता सुनने के मूड में नहीं है और वक्ता सुनाने के गजब के मूड में बैठा हुआ है। जब ये तालमेल नहीं बैठता तो बात बिगड़ जाती है। और कभी ऐसे होता है कि श्रोता पूरी तरीके से भगवान श्री कृष्ण के आश्रम में बैठा हुआ है कि आप मुझे ये कथा अमृत पिला दीजिए, लेकिन वक्ता
कपोल कल्पित कथाओं से आपका मन बहलाता है। तो इस साधन का हम उपयोग करें, इस साधन को एक बार में ही, और संस्कृत समझ में आए या ना आए ये कोई बात नहीं है। एक बार मन से, हृदय से, समर्पण की भावना से, श्रद्धा और विश्वास की भावना से केवल सुन लें। स्वयं व्यास जी ने कहा है कि प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण, कान के छेद से घुस जाएंगे वो प्रभु। क्यों? कि यही माध्यम है। कान एक ऐसी इंद्रिय है, कर्ण एक ऐसी इंद्रिय है जो सिर्फ लेती है, इसमें से आउटपुट कोई गंदगी नहीं है, ये केवल सुनती है। और हमारे राकेश बाबू, एडवोकेट श्री रविशंकर सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, ये तमाम सारी व्यवस्था इसीलिए की है। गाने वाले को बुलाओ, बोलने वाले को बुलाओ, वीडियोग्राफी वाले को बुलाओ, मंच लगाओ, टेंट लगाओ, सिर्फ इसलिए कि हमारे प्रिय जो हैं समाज के वो आएं और केवल आसीन होकर के श्रवण करें। आपको केवल श्रवण करना है। तथा संस्कृत के श्लोक बद्ध यदि कथा होती है तो वक्ता बाध्य हो जाता है, भटक नहीं पाता है। और संस्कृत का श्लोक का मतलब होता है निखालिस कथा, अर्थात जैसे थन में बछड़ा जब मुख लगा के दुग्ध पान करता है तो वो निखालिस होता है, और जब किसी व्यापारी के द्वारा वो दूध लिया जाता है तो किसी नल पर या कहीं और कुछ थोड़ा बहुत अपने मन का डाल डोल के उसको आपको सर्व कर देता है, आपको दे देता है और आप उसको ले लेते हैं। तो संस्कृत में जो कथा हो रही है बड़ी श्रद्धा से सुने। बद्री विशालनाथ में स्थित अपने आश्रम पर ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और शरद कुमार, ये चारों भाई अपने आश्रम में बैठते हैं। एक भाई वक्ता बनता है और 3 भाई श्रोता बन जाते हैं। और इनका सूत्र आप सभी लोग जानते हैं क्या? हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, चारों भाई यही रटते रहते हैं। तो हे भक्तजनों, आज हम सभी लोग हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम ये मंत्र, ये सूत्र लेकर के जाएंगे। जब भी जैसे जहाँ समय मिलेगा हम इसका जप करते रहेंगे, इसका वाचन करते रहेंगे। बड़ा सरल, बड़ा सहज ये सूत्र है। और अब आरती होगी, आप लोग प्रसाद ग्रहण करें। कल हम निश्चित समय पर आपको यहाँ पर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आने पर आप लोगों का भरपूर मानसिक और मनसा स्वागत भी करेंगे। आप लोग आएँ, 1:30 बजे आ जाएं और कथा श्रवण का रसास्वादन का रसास्वाद करें और हम सभी लोगों को, परिवारजनों को अनुग्रहित करें। आप लोग पधारें, आए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आरती।
जय जय श्री राम।